जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कुछ कार्य ऐसे नहीं करने चाहिए जिससे बाबा की दिव्य कृपा या शक्ति आपसे रुष्ट हो जाए। ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए? आपकी कृपा जो अगर आपके ऊपर आ रही होती है ना, बाबा की तरंगे भी आ रही होती हैं या उनकी पूजा से कुछ भक्ति भाव से आपके ऊपर कृपा आनी स्टार्ट हो गई है, तो वो भी रुकने लग जाएगी। ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे ये चीजें रुकने लग जाती हैं? आज की वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को ना दबाना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, जो पूजा हम करते हैं, वो पूजा हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की करते हैं। उन उस पूजा से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा आपको आपके इष्ट तक की प्राप्ति कराती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुछ हम जब अपने इष्ट की भक्ति करने लग जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, कृपा तो हमें उनकी प्राप्त होगी, लेकिन कुछ ऐसे अनुचित कार्य हमें वो कृपा प्राप्त करने के लिए रोक देते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं, किस प्रकार के कार्य हैं जिससे कृपा रुक जाती है? सबसे पहला कार्य सबसे पहला कार्य ये है कि जब भी परमात्मा की कोई भी शक्ति के साथ हमारा संपर्क बनने लग जाता है, तो हम उन शक्तियों से वार्तालाप करने का प्रयास शुरू में तेजी से करते हैं और अपने अनुभवों को लगातार जो है लोगों को शेयर करने लग जाते हैं और बताने लग जाते हैं। देखिए, एक वक्त आएगा जब आपको अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिलेगा। एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको बताने का मौका मिलेगा, लेकिन उस वक्त तक पहुंचने के लिए थोड़ा प्रयास जो है कंटिन्यू अभी नहीं बताना, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो हमारे इष्ट का प्रचार कैसे होगा। लेकिन शुरुआती समय में जब कोई कृपा या कोई ज्ञान इंद्री आपकी सिद्ध होने लगती है, उस वक्त आपको पेशेंस रखना पड़ता है और कुछ भी अनुचित कार्य नहीं करना पड़ता है। उस जैसे मान लीजिए कोई मंत्र का जाप आप कर रहे हो, आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः। उस मंत्र को अगर आपके मंत्र में भी ऊर्जा आने लग गई है, तो उस ऊर्जा को गलत तरीके से नहीं चलाना होता है, किसी के प्रति गलत प्रकार का कार्य नहीं करना होता है, गलत सोच को नहीं रख कर कार्य करना पड़ता है। इससे आपके देवता की शक्ति आपसे रुष्ट होती है। दूसरा, जब हमारी शक्तियां हमारे शरीर पर आती हैं, हम हमारे शरीर पर कोई भी ऊर्जा का वास हो रहा होता है, तो हमें ऐसी जगह पर कभी नहीं बैठना चाहिए जहां पर मदिरा का पान हो रहा हो, मदिरा का पान होता हो, और जहां पर कहीं पर जो है गंदगी का सेवन होता हो या कुछ भी गंदी चीजें होती हो। अब आप कहोगे कि आपके अंदर जो है आत्मा तो पवित्र होती है, लेकिन वो हम तो भक्ति भाव जो हम कर रहे हैं वो अंदर की आत्मा से कर रहे हैं। देखिए, आप बेशक भक्ति भाव अंदर की आत्मा से कर रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी शरीर पर कोई तरंग आती है, तो आपका आपके शरीर का जो ओरा है वो क्लीननेस होना चाहिए, क्योंकि जो नकारात्मकता अगर आपके पास होएगी तो वो उसको भी हटाएगी। तो अगर ऐसी जगह पर जाकर हम ऐसी जगह जाएंगे, बार बार ऐसी जगह जाकर बैठेंगे या ऐसी चीजों को हाथ लगाएंगे, तो इससे हमारे शरीर के ऊपर जो है उस सकारात्मक ऊर्जा को मानो प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर इसका। तो इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। अब जैसे कई लोग विदेशों में हैं, तो वो तो 24 घंटे ऐसी, लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतनी कोशिश आपको करनी चाहिए। इससे आपकी ऊर्जा जो है, आपके शरीर पर जो शक्ति है, वो जो है उसकी कृपा जो होनी है वो कम हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है, जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं और भक्ति करते वक्त हमारे हमारे शरीर में एक ऊर्जा का वास होता है। जैसे जैसे हम अपने स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक ऊर्जा का वास होने लग जाएगा। उस ऊर्जा से हमारे शरीर पर एक तेज उत्पन्न होता है। जब वो तेज उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर एक क्रोध की मात्रा भी उत्पन्न होती है, और अगर वो क्रोध की मात्रा हम नहीं संभाल पाते और किसी भी व्यक्ति को अपमानित जगह जगह शब्द बोल देते हैं, किसी को निंदा वक्त शब्द बोल देते हैं या कुछ उल्टा वगैरह बोलते हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार करने जाते हैं। मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की, अपनी ही पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने लग जाते हैं या अपने ही माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करने जाते हैं कि आपको क्या पता, आपको कौन सा पूजा आती है, अभी तो आपने रत्ती भर ज्ञान का एक पड़ाव भी पार नहीं किया और आपके मन में ऐसे ख्याल उत्पन्न होने लग गए, तो हनुमान जी की भक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी?
हनुमान जी की भक्ति तो उसके अंदर उसी को प्राप्त होती है जिसके अंदर धैर्य होता है, विश्वास होता है और पेशेंस होता है। क्रोध को पालने की शक्ति आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। क्यों? छोटी-छोटी बात पर आपको अग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी के जो इष्ट देव हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। चाहते तो एक ही बाण पर सारा साम्राज्य जीत सकते थे, लेकिन हर कार्य को मर्यादा में रहकर ही किया। चाहते तो हनुमान जी स्वयं लंका को उठाकर प्रभु श्री राम के पास लाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने भी हर कार्य को मर्यादा में किया। तो हमें अपने अनुशासन और मर्यादा को बनाकर चलना पड़ेगा। अगर ऐसी कार्य को आप नहीं करते हो तो आपको अनुभव भी बंद होंगे, साथ में आपको आपकी भक्ति का वो पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। और चौथा कार्य कुछ ऐसा है, जब कभी भी हम परमात्मा के प्रति भक्ति पूजा पाठ के एक लेवलों पे पहुंचने लग जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑरा बढ़ने लगता है, तो हमें शुरुआती समय में किसी को झाड़ा नहीं लगाना चाहिए। झाड़ा नहीं लगाना चाहिए, हालांकि उसको भक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास कोई एनर्जी है, मेरे पास कोई शक्ति है। आपको एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी शक्तियां आपके परमात्मा की, आपकी इष्ट की, आपकी भक्ति के माध्यम से आपको निखार कर लोगों के सामने प्रभावित जरूर आपको करेंगे। क्यों? जब हम जिसके पास कृपा हो जाती है ना, उससे फिर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं लोग उसकी तरफ खींचे आते हैं। स्वयं अपने आप ही खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप ये हो, वो हो। आपकी भक्ति आपको स्वयं चमका देगी। आपका प्रभु के नाम का सिमरन जो लगातार आप कर रहे हो, वो अपने आप सामने वाला व्यक्ति उन चीज़ों से प्रभावशाली उत्पन्न जो हमारे अंदर से किरणें होती हैं, जो हमारा ऑरा होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, खिंचाव करता है। उसमें कृपा रूपेण शक्ति का वास हो जाता है जब लगातार हम प्रयास करते हैं। तो हमें किसी को झाड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे सिर्फ मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पड़ती है। भैया तू मुझसे मत जुड़, मेरे इष्ट से जुड़। जिस इष्ट की मैं भक्ति करता हूं, उस भक्ति से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। आप उनकी भक्ति कीजिए, आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको अपनी प्रशंसा नहीं करनी, अपने इष्ट की प्रशंसा करनी है, अपने गुरुदेव की प्रशंसा करनी है। छठी बात, जो पांचवी बात ये है, जब कभी भी कोई भी ऊर्जा का समावेश आपके साथ होता है या संपर्क आप ऊर्जा से साधने लग जाते हो या कुछ भी आप संपर्क साधने में सफल भी हो जाते हो, तो अनुचित कार्य नहीं करने हैं। अनुचित कार्य जैसे कि कोई लॉटरी का नंबर, सट्टे का नंबर, किसी को जुए के राह में डालना या कुछ भी ऐसा कार्य करना, या अपना अपना लाभ देखने के लिए या अपने उस व्यक्ति का लाभ देखने के लिए ऐसा कार्य भूल कर भी मत करना। क्योंकि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति एक बार तो सफल हो जाएगा, लेकिन दोबारा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आज नहीं खाएगा, थोड़े समय बाद जरूर खाएगा। क्योंकि परमात्मा की भक्ति कोई एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है, जन के कल्याण के लिए होती है। हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, आपके इष्ट की शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, ये आपका सौभाग्य है। इसे कृपा रूपेण आप प्राप्त कीजिए। क्या नियम बनाकर चलने चाहिए, इसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। आप उन नियमों को देख लेना कि अगर हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर पर आ रही है तो आपके नियम कैसे होने चाहिए। तो ये मैंने आज आपको ये वीडियो बता दी है कि कौन-कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए अगर परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें स्टेटस पे लगाते हैं, तो एक वीडियो अगर स्टेटस पे लगा देंगे तो क्या पता कोई भाई अगर मान लो साधना की लाइन में या पूजा की लाइन में आगे बढ़ रहा हो तो उसके सामने वीडियो आए तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री राम, जय माता दी।